ये स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास को पढ़ते हैं। क्लास होती क्या है ना? मैंने बात करता हूं आपसे। क्लास मेथड जो होती है, आप क्रिएटेड विद द सेम सिंटैक्स जस्ट लाइक एज एन ऑब्जेक्ट मेथड। आपकी जो क्लास होती है सिमिलर उसी तरह से होती है जिस हिसाब से आपकी ऑब्जेक्ट मेथड होती है। क्लास को यूज करने में बात करूं, क्रिएट करने के लिए हम क्लास नाम की कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना? क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास के अंदर एक तरह का कंस्ट्रक्टर मेथड पाया जाता है, और क्लास के अंदर बहुत सारे हम मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास क्लास का नेम लिखते हैं, एबीसी मैंने लिख लिया क्लास का नेम। जो भी मन करे आपको लिख सकते हो डियर। और यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो क्लास क्लास नेम और क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना, एक तरह का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होता है ये। आप बड़े बड़े लाइब्रेरीज, एंगुलर हो गया है ना, सॉरी रिएक्ट हो गया, फिर कोई फ्रेमवर्क एंगुलर है ना, तो इन सबको पढ़ोगे ना, वहां पे इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस चीज को यहाँ पे गो थ्रू करो। मैंने क्या बताया? क्लास जस्ट लाइक ए सिमिलर ऑब्जेक्ट की तरह होता है आपका। क्लास नेम है ना, ये कीवर्ड यूज करते हैं क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं, और उसके अंदर ये पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेते हैं डियर। अब होगा क्या कहानी डियर? हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर पाया था बाय डिफॉल्ट, है ना, एक तरह का मेथड होता है डियर। इसका यूज किस हिसाब से होगा हम इसको गो थ्रू करेंगे। तो हम थोड़ा एक सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है ना? बाय डिफॉल्ट ये पाया जाता है इसके अंदर, लेकिन यूज करोगे तभी पाया जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, दैट्स इट। अब होगा क्या डियर? इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं बात करता हूँ मेथड ए। मेथड जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन एबीसी, तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट एक मेक सेंस बनाने के लिए मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, मैं ऐसे नेमिंग कन्वेंशन कर रहा हूँ आपके लिए। सेम फॉर दैट, इसमें मेथड में डियर आपको फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज नहीं किया जाएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। बिहेव सब कुछ वैसे ही होता है। और हाँ, फंक्शन और मेथड दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो भाई मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है, लेकिन पहले थोड़ा सिंटैक्स की तरफ देख लो। मेथड सी मैंने आप यूज कर लिया डियर, मेथड सी समथिंग लाइक दैट। मैंने कुछ एक दो तीन मेथड नाम ले लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर? ये हमारे क्या है? क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, किस हिसाब से हम क्लास इसमें यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड 1 हो गया, मेथड 2, मेथड 3 है, समथिंग लाइक दैट, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी। ये हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। अब एक लेवल अप चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको क्या करते हैं? कमेंट। अब एक लेवल अप मतलब अब कोड लेवल पे बात करेंगे, किस हिसाब से क्लास को यूज करेंगे, किस हिसाब से क्लास को हम अपने मेथड्स, उससे क्लास के मेथड्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें कोड वाली लिखते हैं, वो सिंटैक्स था हमारा। क्लास कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, एक मेक बनाने के लिए पता चले कि हमारी किस हिसाब से काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मेथड ए इज वर्किंग, मेथड ए इज वर्किंग। यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर? मेथड बी इज वर्किंग, समथिंग लाइक दैट। एक मेक सेंस बनाने के लिए स्टूडेंट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मेथड सी इज वर्किंग, समथिंग लाइक दैट। ये हमारा पूरा पूरा स्ट्रक्चर है डियर। अब जूम आउट कर लेता हूँ आपके लिए, आपको अच्छे से देखिए पूरा हमारे पास क्या हुआ, इस हिसाब से काम हुआ ना, पूरी पूरी सिंटैक्स। अब कैसे कॉल किया जाता है, पहले कंस्ट्रक्टर को समझते हैं डियर। जैसे ही आप क्लास का नाम विथ न्यू कीवर्ड लिखते हो, आपकी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाती है बाय डिफॉल्ट, है ना, ऑटोमेटिक। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप न्यू नाम की कीवर्ड लिखोगे और क्लास का नाम लिखोगे, तुरंत आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ना, कंस्ट्रक्टर तुरंत आपका कॉल हो जाएगा। अब और एक लेवल अब चलते हैं, तो इसको क्या करते हैं? कमेंट कर लेते, कॉपी कर लेते हैं सब चीजों को। यहाँ पे अब एक लेवल अप चलते हैं। अब डियर कुछ डेटा पास बनानी हो आपको, है ना, या हमारे पास ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं? वेरिएबल के अंदर। अब देखो बात किसकी करते हैं, यहाँ पे क्या था, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया ना बाय डिफॉल्ट, न्यू नाम का कीवर्ड यूज किया, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। अब इसके मेथड्स को कैसे कॉल करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या कर लें? गेट एबीसी डेटा, एबीसी, गेट एबीसी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, है ना। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये क्या था? एक तरह का मैंने क्या बताया आपको कि जस्ट लाइक सिमिलर ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो डियर वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। न्यू नाम की न्यू लगाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, अच्छी बात है, दिख रहा है हमें आउटपुट, ओके।
अब क्या करते हैं डियर, हमें मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, इन सब चीजों को यूज करना है। तो क्या करते हैं डियर, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नेम, जो भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। आइए चेक करके दिखा देता हूं आपको। एबीसी आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टाइप ऑफ, हमारे पास क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अब क्या करेंगे डियर, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेटा कैसे निकालते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, तो ऑब्जेक्ट नेम और डॉट की नेम मतलब मेथड नेम। तो डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथड, ये क्या होगा, पूरी पूरी एज ए मेथड कॉल करेगी, लेकिन कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, तो यू हैव टू गेट योर मेथड नेम, मेथड ए इज वर्किंग। तो यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है डियर, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं लिखा है ना। अगर यहीं पे मैं लिखता हूँ रिटर्न मेथड ए, डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से काम करेगा, कोई आपके पास अनडिफाइंड नहीं आएगा। आप रिटर्न कर देते हो, है तो यहाँ पे मेथड ए रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड रिटर्न नहीं लिखते हो तो इसलिए अनडिफाइंड आता है। ओके, अब बात किसकी करते हैं डियर, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। सपोज फॉर आप मेथड बी यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर लिखोगे मेथड बी। यहाँ पे भी अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी आपने रिटर्न नहीं लिखा है ना। अब मेथड सेम फॉर दैट, मेथड सी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो डियर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मेथड सी। ये आपके पूरे पूरे कंस्ट्रक्टर एज वेल एज उसके मेथड्स यूज करने के तरीके हुए। अब एक लेवल अप की बातें कर लेते हैं डियर, किस हिसाब से हमें चीजें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, एक लेवल अप की बातें कर लेते हैं ना। अब होगा क्या कहानी, हमें कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है डियर, कि हमें कुछ डेटा पास करके यूज करना होता है ना। अब उसको गो थ्रू करेंगे, किस हिसाब से किसी के डेटा कोई पास करना होता है, तो इसको क्या करते हैं, हम कमेंट हटा देते हैं। सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी। मेथड ए स्टूडेंट का नेम के लिए, है ना, या मैं अपने अकॉर्डिंग अब उस मेथड के नेमिंग कन्वेंशन करना चाहता हूं। मैं लिख दूंगा गेट 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 डिटेल्स, या गेट नेम, गेट नेम। यहां पे क्या लिखना, गेट कोर्स, गेट नेम, गेट कोर्स, गेट एड्रेस। मैंने इस हिसाब से कुछ नेमिंग कन्वेंशन कर दिया, है ना। उसी हिसाब से मैंने एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी डाल दिया। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे इस क्लास का नेम चेंज कर लेता हूं, डालता हूं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, हमारे पास पूरी पूरी चेंज हो गई। अब देखते हैं किस हिसाब से हमारे पास एक्नॉलेज होती है, तो कैसे कॉल करेंगे, स्टूडेंट के हिसाब से। आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब डियर हमें कुछ डेटा पास करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं डियर, यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के हम चीजों को पास कर लेते हैं। पास क्या करना है, गेट नेम, तो यहाँ पे पहले पैरामीटर में क्या डाल दूंगा, पहले आर्गुमेंट में विवेक अग्रहरी, क्या डाल दूंगा डियर, विवेक अग्रहरी। अब मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर में आर्गुमेंट में क्या डाल दूंगा, उसका जो भी आप जिस हिसाब से आर्गुमेंट पास करते हो उस हिसाब से कंस्ट्रक्टर के अंदर आप डेटा लेते हो। जैसे फंक्शन में है ना, आर्गुमेंट पास करते थे, पैरामीटर जिस हिसाब से एक्नॉलेज करते थे, सेम कहानी वहीं पे भी है। नेम हो गया, कोर्स जो जैसे मन करे उसी सीरीज में पास कर दो, लेकिन जो आर्गुमेंट पास करोगे वही चीज कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या डालता हूं, मन फुल स्टैक, मन फुल स्टैक। अब यहाँ पे बात किसकी करता हूँ, एड्रेस की। मैं डालता हूँ यहाँ पे नोएडा, नोएडा इंडिया ना, हमने क्या डाल दिया, नोएडा इंडिया। अब यार पहला पैरामीटर क्या है, नेम, पहला आर्गुमेंट क्या है हमारा, नेम, दूसरा मन फुल स्टैक, तीसरा नोएडा इंडिया। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्टर में चीजों को गेट करते हो। पहले नेम है, उसमें कोर्स है, उसमें तीसरे में एड्रेस है। तो डियर पहले हम क्या लिखेंगे, नेम, गेट समथिंग लाइक ए बी सी, जो मन करे तो लिख लो, एंड जस्ट लाइक एज ए वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे, गेट नेम, है ना, मेक सेंस बनाने के लिए गेट नेम, गेट कोर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर, गेट एड्रेस। इस हिसाब से हम क्या चीजें आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, आउटपुट देखते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाता है, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही डेटा को रिसीव करता है। कंसोल पूरी पूरी प्रोसेस कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगी। कुल मिला के बात ये है, कंसोल विवेक अग्रहरी आ गया, उसके बाद कॉमा लगा के देते हैं डियर, गेट कोर्स आ गया, उसके बाद गेट एड्रेस को गेट एड्रेस हो जाता है। ये हमारे पास कहानी है इसकी। और आगे बढ़ते हैं, हमारी एक लेवल अप की बात क्या, हमारी एक लेवल अप की बात क्या होगी डियर,
हम क्या करते हैं, इस पूरी क्लास को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल बना रखा हूं, हम इसको कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि हमारे एक लेवल अब की बात होगी। मतलब जो हमारे पास ये डिटेल्स हमको मिले हैं, किस हिसाब से नेम में एक्सेस करेंगे, किस हिसाब से कोर्स में एक्सेस करेंगे, किस हिसाब से एड्रेस में एक्सेस करेंगे ना। पॉइंट इज दैट, सो वी हैव टू मूव नेक्स्ट लेवल वर्क। तो डियर, हमने इसको चीज को कमेंट कर दी, पुरानी वाली चीज को। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं ना। अब अपने एग्जांपल देखते हैं। मेरा पर्पस क्या है, नेम को इसमें यूज कर पाऊं, कोर्स को इसमें यूज कर पाऊं, एड्रेस को इस वाले मेथड के अंदर यूज कर पाऊं। तो डियर, आप बोलोगे सर खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दिस यूज करते हो, वही करो ना। ठीक है यार, आइए करते हैं। बोलोगे विवेक यार खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दिस का यूज करते हैं, चलो उसको करो। ठीक है भाई, हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो आउटपुट हमारे पास क्या है, कंसोल लॉग दिस डॉट स्टूडेंट गेट नेम, है ना। हमने क्या लिख लिया, दिस डॉट गेट नेम, बट वी हैव टू गेट द रिजल्ट। लेट्स सी, हम क्या करेंगे, ये यूज कर लिया। अब बोलोगे एक काम करो, हमारे पास गेट एबीसी जो है ना, उसकी मेथड को यूज करो। क्या लिखोगे, गेट नेम, है ना। क्या यूज कर लो, गेट नेम। गेट नेम के लिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ये गेट नेम लिखा है ना, ये और ये नेम, नेमिंग कन्वेंशन मिसमैच हो रही है। हम थोड़ा डिफरेंट तरीके, गेट फंक, गेट नेम फंक बना लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। गेट नेम फंक, गेट नेम फंक कोर्स, है ना। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, इशू आने लगती है। तो हमेशा आपका जो भी वेरिएबल नेम बनाओगे फंक्शन नेम से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने भी वही सेम चीज फॉलो कर लिया। अब क्या करोगे, हम गेट नेम फंक बना लेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। आउटपुट क्या आएगा डियर, गेट नेम फंक इज वर्किंग बट वी हैव टू गेट द डेटा एट लाइन नंबर 212 अनडिफाइंड, है ना। हमें इसको नहीं मिला। करना क्या होता है डियर, हमें इसके लिए एक लेवल अप पे काम करना पड़ता है। मतलब जो हमें यहाँ पे डेटा मिलता है, इसको दिस के अंदर डाला जाता है। दिस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अपेंड कराया जाता है। तो डियर इंटरनली दिस इस हिसाब से काम करता है आपका। दिस एक तरह का इम्पीडी ऑब्जेक्ट रहता है, इसी दिस के अंदर सब चीजों को डाला जाता है। क्या लिखते हैं, दिस डॉट की नेम। की नेम कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, उसी हिसाब से आपको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या प्रोफेशनल लेवल पे लोग क्या करते हैं, जो की नेम होता है उसी को वैल्यू नेम ले लेते हैं। मतलब जो वैल्यू रहता है वो तो फिक्स रहेगा भाई, तो फिक्स रहेगा। लेकिन जो नेम की होता है, यहाँ पे ABC जो मन कर तो ले लो। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे लोग क्या करते हैं, वैल्यू नेम को भी सेम एज इट इज आपका की नेम एक्नॉलेज करते हैं। तो डियर मैंने कुछ इस हिसाब से इस दिस इम्पटी ऑब्जेक्ट के अंदर इस की को डाल दिया विथ वैल्यू, है ना। सेम फॉर दैट हम क्या करेंगे डियर, आपके लिए हम ये भी क्रिएट कर देंगे फॉर द कोर्स। अब मैं एक बात क्या करता हूं, सेम फॉर द एड्रेस। अब इसके अंदर चला, अब आप एक्सेस कर सकते हो। देखो, यू हैव टू, यू आर गेटिंग डेटा विवेक अग्रणी, बिकॉज हमने दिस के अंदर डाल दिया ना। अब यू हैव टू एक्सेस देम, we have to access for the course, this dot get course। अगर यहीं पे कोर्स का नाम सिर्फ कोर्स लिखोगे डियर, देन आपको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स से एक्सेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, मैं गेट, ये नेम था ना, यहाँ पे गेट कोर्स फंक। अब देखो यहाँ पे डेटा क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड मिलेगा लाइन नंबर 225 पे, है ना। लाइन नंबर 225 क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। क्यों, यहाँ पे की नेम आपने चेंज किया है ना, तो यहाँ पे गेट कोर्स लिखोगे तो आपको उसका कोर्स नेम मिल जाएगा, मन फुल स्टैक। मेक श्योर जो आप की नेम बनाते हो उसी से आप एक्सेस करोगे, इसलिए मैंने सेम नेम दे दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल नेम एज ए की यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज करके। सेम फॉर दैट यू हैव टू गेट योर एड्रेस, गेट एड्रेस फंक। जो भी नेमिंग कन्वेंशन देना, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो रही है, इसलिए हम भी आपके लिए सेम चीज बना रहे हैं। गेट एड्रेस फंक्शन, यहाँ पे भी जो चीज यूज करना चाहो यहाँ पे यूज कर सकते हो। गेट एड्रेस, यहाँ पे भी आपको एड्रेस नोएडा और इंडिया मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या हुआ, डेटा किस हिसाब से एज ए आर्गुमेंट पास करते हो और अपने मेथड्स के अंदर, है ना, विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रक्टर कैसे यूटिलाइज करके यहाँ पे एक्नॉलेज करते हो। दिस वन इज योर, है ना, विद योर क्लास कंस्ट्रक्टर एज वेल एज मेथड प्रॉपर्टीज। इस हिसाब से आप पैरामीटर पास कर, आर्गुमेंट पास करते हो, कंस्ट्रक्टर रिसीव करता है और कंस्ट्रक्टर की मदद से किस हिसाब से आपके पेरेंट में इसमें पूरी डेटा मिलती है। ये आपका डियर इस हिसाब से हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, किस हिसाब से हमें एक लेवल अप पे काम करना है डियर। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सटेंड्स प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं।
कहानी क्या है यार कि कभी कभी बात ऐसी होती है कि सपोज मैं बात करूं अगर आपसे, ठीक है, कुछ चीजें आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है ना। सपोज एक जनरल एग्जांपल की मैं बात करूं, एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप की बात करता हूं। सपोज पेरेंट के पास कोई बाइक हो तो चाइल्ड उसको आराम से यूज कर पाता है ना, उसको खरीदने की नीड नहीं पड़ती, बनाने की नीड नहीं पड़ती। तो चाइल्ड क्या करता है, अपने पेरेंट्स का के चीजों को यूटिलाइज कर पाता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। मतलब मैं बात करूं एक्सटेंड्स कीवर्ड की बात करता हूँ ना, एक्सटेंड्स कीवर्ड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड्स कीवर्ड। अब देखते हैं इसको किस हिसाब से यूटिलाइज हमारा होगा। तो ये जैसे मैं बात करूं सिंपल तरीके से फंक्शन की, या मैं बात करूं है ना, यहाँ पे फंक्शन को मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ डियर। बार बार चीजों को लिखने से अच्छा है कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं चीजों को। मैं कॉपी कर लिया इसको, हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाए, टाइम सेव हो जाए। अब क्या बात करूंगा डियर कि हमारे पास सपोज यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पेरेंट है ना, हमारे पास पेरेंट के पास क्या थी यार, एक बाइक थी। तो गेट बाइक फंक नाम का हमने एक मेथड बना दिया। एक हमारे पास क्या था, कार, हमारे पेरेंट्स के पास क्या था, एक कार। तो गेट कार फंक नाम का एक दूसरा मेथड बना दिया, ठीक है। अब एक चाइल्ड था, यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए कंस्ट्रक्टर में क्या, कंस्ट्रक्टर कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। हमको एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल पाए कि भैया मेरा कंस्ट्रक्टर अच्छे ढंग से काम कर रहा है जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा डियर, गेट बाइक फंक इज वर्किंग, है ना। यहाँ पे दूसरा मैसेज क्या प्रिंट करा लूंगा डियर, गेट कार फंक इज वर्किंग। अब क्या होगा डियर, हमारे पास ये सब चीजें चल रही हैं एज पर माय रिक्वायरमेंट। बट ये आपकी क्या हुआ, पेरेंट का क्लास था, पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स थी। अब बात किया करेंगे डियर, हम एक दूसरे लेवल की बात करते हैं, है ना। एक चाइल्ड था, क्लास इक्वल टू चाइल्ड नाम की ये क्या बनाता हूं, हमारे पास क्लास था, है ना। अब इस बंदे को अपने पेरेंट्स की चीजों को यूज करना था, ठीक है। जो देता है वो पेरेंट होगा, जो लेगा वो चाइल्ड होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो देगा वो पेरेंट, जो लेगा वो चाइल्ड। हम अपने पेरेंट्स की चीजों को यूज करते हैं, तो देने वाला हमारा पेरेंट्स, लेने वाला उसके बच्चे, सिंपल सी बात है। तो डियर है ना, हम लोग क्या करते हैं, बोल के मांग लेते हैं ना, मैसेज कर देंगे, फोन करके मांग लेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में वो कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इमीडिएटर की नीड पड़ती है। वो इमीडिएटर आपकी एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड होता है। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं डियर, एक्सटेंड्स, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए किससे, पेरेंट्स से हम एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड मंगाते हैं, है ना। और क्या लिखेंगे, क्लास नेम जो हमारे पास पेरेंट होगा, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। इसका मतलब क्या होता है डियर, जैसे ही आपने एक्सटेंड नाम का कीवर्ड लिखा और जिस भी क्लास से मांगने की नीड पड़े, है ना, तो कौन बिफोर दी आपकी क्या हुआ डियर, एक्सटेंड कीवर्ड चाइल्ड क्लास हो गया, और आफ्टर दी ये एक्सटेंड कीवर्ड योर पेरेंट क्लास। अब इसका इंटरनल मतलब क्या होता है डियर, ये पूरी की पूरी चीजें उठ के, है ना, पेरेंट में रहता है लेकिन चाइल्ड में पूरी पूरी चीज उठ के क्या होगा, चाइल्ड के अंदर भी कॉपी हो जाता है। कुछ इंटरनल इस हिसाब से इसका इमेज बनता है, इस हिसाब से सिनेरियो बनता है। इंटरनल मतलब कुछ हिसाब से ये हुआ। तो डियर हमारे बात क्या करते हैं डियर, हमारे पास चाइल्ड बना लिया। अब दिखाते हैं आपको हमारा चाइल्ड कॉल भी कर रहा है नहीं कर रहा है, पेरेंट की चीजों को ले भी पा रहा है नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे न्यू चाइल्ड लिख दिया। अब देखो अगर कॉल करे तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, थोड़ा एक मेक सेंस बनाने के लिए। अब जैसे ही सेव करूंगा तो क्या आ गया, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। हमने किससे न्यू कीवर्ड यूज किया, चाइल्ड से, लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड लगाने से इसके अंदर पूरी पूरी पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेथड आके एक्नॉलेज्ड हो गई। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग योर पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। अब एक लेवल अब की बातें कर लेते हैं डियर। एक लेवल अब की बातें क्या है हमारे पास, आइए समझते हैं। यहाँ पे सपोज मैं बात करता हूं, यहाँ पे कुछ चीजें पास करते हैं चाइल्ड से, है ना। सपोज मैं बात करता हूं, यहाँ पे पास कर दिया विवेक, है ना, अग्रहरी नेम हो गया स्टूडेंट का एक, और यहाँ पे क्या पास कर दिया डियर, कोर्स में लिख देता हूं मन फुल स्टैक, मन फुल स्टैक हमने एक पास कर दिया, है ना, चाइल्ड में। अब किसको कॉल करेगा, पेरेंट को कॉल करेगा ना यार बाय डिफॉल्ट। हमें क्या हुआ, सेम कहानी, क्योंकि चाइल्ड के अंदर तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं मैंने, हमारे किसको कॉल करेगा, इस चाइल्ड वाले को। मेक श्योर आपकी है ना क्लास वाली चाइल्ड भी, चाइल्ड वाली क्लास भी क्या होगा, क्लास नेम कैपिटल लेटर, ठीक है।
अब क्या करेगा डियर, ये किसको कॉल कर रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को, तो डेटा किसको देगा, पेरेंट वाले को देगा। क्यों, क्योंकि चाइल्ड के अंदर कुछ नहीं क्रिएट किया आपने, बाय डिफॉल्ट किसको जाएगा, पेरेंट को। तो यहाँ पे लिख देंगे गेट नेम, कितने पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर रहे हो, 2, पहला और दूसरा, पहले में नेम है दूसरे में कोर्स है, तो हम भी इस हिसाब से बना लेंगे गेट नेम गेट कोर्स। अब क्या होगा डियर, यहाँ पे चीजें हमें एक्नॉलेज करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, देखिए ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गेट कोर्स, आई थिंक वी आर गेटिंग आवर आउटपुट। अब कहानी क्या होती है यार, कि भाई ठीक है पेरेंट चीजों को भेज दिया, हमें किस हिसाब से मिल गई, या मैं बात करता हूँ कि सपोज मैं बात करता हूँ बाइक भेजने की, कार भेजने की, है ना, जो भी चीजें थी, समझ पा रहे मेरी बात। अब जैसे मैं यहाँ पे बाइक का एग्जांपल बनाया हूँ, गेट बाइक फंक, गेट कार फंक, तो इसी हिसाब से भी मैं एक डिटेल बना देता हूँ, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, है ना, गेट डिटेल्स। हमारे पास क्या था डियर, गेट डिटेल्स। अब यहां पे क्या करूंगा, नेम और कोर्स को गेट कर लूंगा, तो क्या लिख लूंगा बताओ, कंसोल डॉट लॉग, है ना। यहाँ पे क्या होगा डियर, गेट डिटेल्स इज वर्किंग, सब लोग आउटपुट पे कमेंट करो, है ना, अपने कमेंट में बॉक्स में जाके क्या करो, कमेंट कर लो, गेट डिटेल्स इज वर्किंग। बट हम क्या करेंगे डियर, आउटपुट आई थिंक कुछ लोगों ने निकाल ले रखा होगा, जो निकाला हो कमेंट भी कर सकता है। यहाँ पे लिखेंगे गेट डेटा, गेट ओबीजी डेटा, कुछ भी नाम बना दो, गेट रिजल्ट डेटा, जो भी मैक्सिस बनाए आपके लिए यहाँ पे कर ले रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, या मैं बात करता हूँ गेट रिजल्ट डॉट क्या लिखा, गेट डिटेल्स। हमारे पास क्या गया, गेट डिटेल्स इज वर्किंग। अब डियर विवेक और इसके नेम को और कोर्स को कैसे गेट करेंगे, अब देखो 2 ही पैरामीटर पास किया है। अब एक काम करते हैं, एक बाइक के लिए पास करते थे, कार के लिए पास कर देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माई बाइक, माई बाइक, और यहाँ पे क्या लिखता हूं, माई कार, 2 डेटा पास कर दिए, माई बाइक माई कार। अब डियर यहाँ पे क्या होगा, 2 डेटा और पैरामीटर बना होगा, गेट बाइक और कॉमा गेट कार। तो डियर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके लिए, कॉमा देके यूज कर लो, गेट बाइक गेट कार, गेट बाइक माई बाइक और माई कार, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। अब डियर खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए फिर से वही कहानी, दिस नाम की इम्पिटी ऑब्जेक्ट इंटरनल ऐसे आपका होता है। अब इसी के अंदर क्या होता है, हमें की वैल्यू पेयर डालना पड़ता है, तभी आप इसके अंदर चीजों को यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाओगे। हम क्या करते हैं डियर, दिस डॉट की नेम कुछ भी बना लो, लेकिन अच्छे के लिए प्रोफेशनल लेवल पे हम जो वैल्यू नेम होता है उसी को की नेम की तरह यूज करते हैं। ये नया फीचर भी होता है आपका, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे डियर, दिस डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, सेम फॉर द बाइक सेम फॉर द कार। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे डियर, गेट बाइक, ऊपर नीचे जहां मन करे तहां यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि कोई सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इस सीरीज को ध्यान रखना है, जो आप पैरामीटर में लेते हो ना, इस सीरीज को ध्यान देना है, वो चीज सेम नेमिंग कन्वेंशन होता है जो चीज यहाँ से भेजते हो ना, ये चीज मैच होनी चाहिए। तो डियर इसमें ऊपर नीचे कहीं पे लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब डियर इसके अंदर पूरी पूरी चीजें अपेंड हो गई, ये इंटरनली होता है, लिखने की नीड नहीं पड़ती, लेकिन इस चीज को मेक रखना है कि ये इंटरनली बिहेव ऐसे करती है ना। ये एक अच्छे लेवल पे आपका क्वेश्चन भी बनता है, आप ऐसे लिखते क्यों, तो आपको ये चीज बताना है, दिस नाम की इम्पिटी ऑब्जेक्ट पाई जाती है इसके अंदर। तो डियर बात किसकी करते हैं, गेट डिटेल्स की। तो गेट डिटेल्स में क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का कोर्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डियर, कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, और यूज क्या करेंगे डियर, डॉलर, है ना, दिस डॉट नेम, विवेक अग्रहरी आ गया, है ना, दिखाते हैं आपको कॉल करके, डोंट वरी फॉर दैट, we have to use same this one। अब इसको गेट डिटेल्स को चलो कॉल कर लेते हैं हमारे पास। अब देखो थोड़ा अच्छा दिख, अब हमें पास पता चल गया ये सब चीजें आ रही है ना। अब एक काम करते हैं यार, हम कुछ एक अलग तरीके से कर लेते हैं ना मैसेज, हम अपने हिसाब से जो प्रिंट करना होगा हम अपने तरीके से कर लेते हैं, वन कर लेते हैं, थोड़ा एक अलग सा आउटपुट मुझे मिले। तो क्या आउटपुट आ गया, विवेक अग्रहरी मन फुल स्टैक। क्यों डियर, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट डिटेल्स को कॉल कर रखा है। अब एक बात करते हैं, गेट बाइक की बात कर लेते हैं। वन मतलब वार्निंग वाला कंसोल होता है ना, एक एरर होता है, एरर वाला कंसोल, बट थोड़ा आउटपुट हमको डिफरेंट तरीके से मिले, इसलिए मैंने वन यूज कर लिया।
बात करते हैं बाइक की। यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, कंसोल डॉट लॉग गेट बाइक के लिए क्या यूज करेंगे डियर, हम यहाँ पे दिस नॉर्मल तरीके से यूज कर लें, बिकॉज हमें कोई चीज मल्टीपल यूज नहीं करना है, तो गेट बाइक कर लिया। बाइक वाला कॉल नहीं किया हूं तो हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल पा रहा डियर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, गेट बाइक फंक, तो हमें क्या मिल गया, गेट फाइंड इज माई बाइक इज आउटपुट यू आर गेटिंग हियर। ओके, बात किसकी करते हैं डियर, सेम तरीके से कार की, तो गेट बाइक की जगह पे लिख देंगे गेट कार। सो यहाँ पे कार 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 को भी कॉल कर लेते हैं डियर, गेट car func, we have to also get car func. So this one is your example of how we have to pass the data from our child class and we have to get into the our parent, है ना। तो भैया इस हिसाब से चीजें आपकी एक्नॉलेज होती है। अब एक लेवल अप की बातें करते हैं डियर। हमने अब एक लेवल अप पे चलना है, एग्जांपल को लेना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मेन टारगेट देखो, मेन टारगेट ये हो रहा, अभी तक हमने क्या किया यार कि भाई हमने कुछ डेटा पास किया है ना चाइल्ड से। अब हमें क्या करना है ना, चाइल्ड से डेटा पास कर दिया, अच्छी बात है यार, चाइल्ड ने अपने पापा को दे दिया, ठीक है भैया ये लो हमारा नेम डिटेल ये सब डिटेल भेज दिया। कहानी क्या होती है, सेम अगर कुछ डेटा हमारे पेरेंट के पास चाइल्ड में भी हो, सपोज मैं बात करता हूँ ये गेट डिटेल्स नाम की जो डेटा थी, हम यहाँ पे ना रख के हम क्या कर लेते हैं डियर, हम अपने पेरेंट में यूज, चाइल्ड में यूज करते हैं, इसमें चाइल्ड में यूज करते हैं। और चाइल्ड में भी क्या हो, देखो आउटपुट एक डेटा आपको एरर मिलता है डियर। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से एक्नॉलेज करना पड़ेगा डियर, हमेशा एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना, हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। दिखाता हूं मैं आपको भी, हमारे पास सब चीजें परफेक्ट है, दैट्स गुड। अब देखो डियर, हमें सब चीजें पास नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो एक एग्जांपल में बात करता हूँ, पेरेंट्स आपकी कुछ पर्सनल चीजें हो, है ना, सब आपको कुछ डिटेल्स हो या कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जुड़ी हो, तो सब चीजें अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हो, है ना। बट कुछ चीजें ऐसी होती है पेरेंट्स को देने का आपको इच्छा करता है ना, सेम कहानी में है, अपनी पर्सनल चीजों को नहीं बताओगे, जो आपकी कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, सपोज आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताना पसंद करोगे कि जान दो यार, है ना, डांट पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। तो कहानी यहाँ पे क्या होती है, लेकिन आपके पास बाइक है, कार, गिफ्ट देना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, सेम कहानी है। तो डियर हम क्या करेंगे ना, कुछ चीजें हम अपने पेरेंट्स को देंगे, ठीक है, कुछ चीजें हम नहीं देना चाहते, है ना, मतलब आप बताना नहीं चाहते, देना चाहते बताना नहीं चाहते, ठीक है। गेट बाइक हो गया, गेट कार हो गया। तो डियर यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम कुछ चीजें आपके लिए हाइड कर दे रहे हैं। तो सपोज कुछ भी चीजें हो, बाइक और कार देना चाहते हो, लेकिन आप इन सब चीजों को एक्नॉलेज नहीं कराना चाहते हो डियर, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपके लिए बना दे रहा हूं। अब देखो डियर, हमने ये चीज बना दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपकी क्या हो गई डिटेल्स, ठीक है। अब एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे अभी देखो सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रही है, एज पर योर एक्सपेक्टेशन, अभी सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रही है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हमारा मैसेज मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, यहीं पे कंस्ट्रक्टर यूज करूं, चाइल्ड भी क्या है, एक क्लास है डियर, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर में यूज करना पसंद करूंगा। अगर जैसे लेकिन कंस्ट्रक्टर लिखते हो तुरंत एक एरर मिलेगा, देखो क्या एरर मिलेगा, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, है ना, एट न्यू चाइल्ड। सुनो मेरी बात, ये बोलता है कि भैया एक काम करो, अगर कंस्ट्रक्टर यूज करते हो चाइल्ड में तो सुपर नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सुपर क्या, एक तरह का कंस्ट्रक्टर है, इसको यूज करना पड़ेगा, हमेशा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, विद इन द कंस्ट्रक्टर आपको उसको यूज करना पड़ेगा। अब देखो आपको आउटपुट सही मिलता है। अब डियर कंस्ट्रक्टर तो अपने चाइल्ड में यूज कर लिया, अब पेरेंट के स्कोप का तो खत्म हो गया, जो बाय डिफॉल्ट देखो अभी देखना, अभी तक हमारा कोई देखो यहाँ पे अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा ना, सब कुछ सही चलेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन आपने अपने चाइल्ड में खुद ही कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया ना, तो ये डेटा जो होगा डियर, ये डेटा किसको भेजेगा, चाइल्ड को भेजेगा, ना कि पेरेंट को। क्यों, क्योंकि चाइल्ड के अंदर खुद का चीजें यूज कर ली, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, गेट नेम, बोलो यहाँ पे क्या लिखते हैं डियर, गेट नेम, गेट कोर्स, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, गेट बाइक और गेट कार। अब इस गेट ना, ये अब इस चाइल्ड को भेज दे देगा ना, क्योंकि चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया डियर। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड लाइन नंबर पे आ रहा है 321 पे, देखो ये इसको नहीं मिला यार, इसको नहीं मिला, इसको थोड़ा कमेंट कर लेना पसंद करूंगी, है ना। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी अभी भी नहीं है, अभी बताएंगे किस हिसाब से चाइल्ड, अब चाइल्ड को दे रहे हो
अब चाइल्ड को डेटा दे रहे हो, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को वेट करेगा। अब चाइल्ड क्या करता है, उसका भी राइट होता है कि अपने पापा को कुछ, अपने पापा मम्मी को कुछ चीजें दे जो उसको अच्छा लगे देने में। सेम चीज, अच्छा लगे मतलब कुछ पर्सनल चीजें ना बताएं, जो बताने लायक हो बताएं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या करोगे आप, अपनी चीजों को अपने पेरेंट्स में देने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, है ना। ऐसे नहीं तुरंत चला जाता है ना, क्योंकि आप खुद के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज कर पाए हो। अब क्या करना पड़ेगा डियर, हमने पहले चेक कर लेते हैं अपने चाइल्ड के अंदर सब चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमें क्या मिलनी चाहिए डियर, इन सब चीजों को हमें एक्नॉलेज करना है। तो डियर हमने यहाँ पे देखो यूज कर लिया, हमारे पास क्या आ रहा है। एक चीज मैं थोड़ा एक्नॉलेज करना पसंद करूंगा, सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। तुम्हारे पास देखो, क्यों डियर, क्योंकि पता कर पाएंगे चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक मैसेज के लिए हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, console.log चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। आपको पता भी चले ना किस हिसाब से चाइल्ड काम कर, कौन सा चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है या पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है ना। तो क्या लिख दिया, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। समझ पा रहे मेरी बात। लेकिन पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डेटा नहीं आया था यार, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उसको चाइल्ड से भेजोगे। क्यों, क्योंकि अब चाइल्ड वाले क्लास के अंदर खुद का कंस्ट्रक्टर यूज कर लियो। हाँ कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, हो रहा है, आपको एक्नॉलेज मिल रहा है। अब डियर क्या करते हो, अब देखो सुपर को मैं अगर यहाँ पे यूज कर लूं तब, अभी क्या रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। मैं सुपर को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डियर, तब देखो क्या मैसेज आता है। अब आया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग और पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, मतलब जहां पे जिस हिसाब से सुपर को यूज करते हो उस हिसाब से पेरेंट और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एक्नॉलेज होता है, इन्वोक होता है, चलता है। समझ गए मेरी बात। अब एक लेवल अप पे चलते डियर, है ना। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस हिसाब से चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर और किस हिसाब से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, जहां पे सुपर की पोजीशन होगी उस हिसाब से एक्नॉलेज होती चीजें। अब डियर देखो हमारे पास क्या आ गया, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ये सब चीजें हमारे पास आ गई है ना। अब हमें पेरेंट को क्या क्या चीजें देनी है यार, हमें पेरेंट को कोर्स कार देना और बाइक देना गिफ्ट। तो क्या करोगे डियर, हम सुपर को पकड़ते हैं, किसको, सुपर को। सुपर भैया एक काम करो, पहुंचा दो हमारे पेरेंट्स के पास। सुपर मतलब सुपर हीरो जैसा बिहेव करता है ना, पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाएगा डियर, जो चीजें भेजनी वही भेजो। भी क्या भेजना है, बाइक और कार। यहाँ पे गेट बाइक और गेट कार आप पास कर दो। जैसे ही पास कर दो तो सबसे पहले क्या चलता है, इसका संबंध किसके होता है, इसके रिलेशनशिप आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, गेट बाइक, है ना, गेट बाइक डेटा या गेट बाइक आइटम। नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दे रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन चेंज कर लेते हैं यार, क्या जाता है समझने के तौर पे, है ना। हमारे पास क्या आ गया, गेट कार आइटम। अब ये यहाँ पे समझो, यहाँ पे मिल गया। अब देखो इसको प्रिंट करके वेरिएबल नेम चेंज किए तो वेरिएबल नेम हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, है ना। गेट कार आइटम, दोनों बाइक हो गया क्या, गेट बाइक आइटम, गेट कार आइटम। अब बात किसकी करते हैं डियर, अब इसको देखते हैं पेरेंट के अंदर क्या इस हिसाब से काम कर रहा है ना। तो डियर यहाँ पे देखो माई बाइक, माई कार लाइन नंबर 321 पे आ रहा है ना, लाइन नंबर 321 पे यही तो लिखा रखा है, मतलब हमारे पेरेंट के पास पहुंच गया चाइल्ड का डेटा, जो चाइल्ड ने सुपर से भेजा। हमने नेम और अपना कोर्स नहीं भेजना, क्योंकि पहले से हो सकता है पता हो, है ना। बात की बात है, एग्जाम्पल कैसे भी समझ सकते हो आप। तो डियर हमने गिफ्ट भेज दिया, अब यहाँ पे यूज कैसे करोगे, अब वहां पे यूज कैसे करोगे, सेम पुरानी टेक्निक दिस लगा के। समझ पा रहे मेरी बात। अब सुपर में आया तो कैसे यूज करना पसंद करोगे, दिस डॉट क्या क्या यूज करनी पड़ेगी, गेट डिटेल्स में क्या चाहिए, कोर्स नेम चाहिए और कोर्स चाहिए, तो उसी चीज को यूज करो, है ना। अननेसेसरी चीजों को यूज मत करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई कॉन्सेप्ट, डोंट रिपीट योरसेल्फ, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी, हमें अगर अपने बाइक और कार की डिटेल लेनी होगी तो पेरेंट्स से मांग लेंगे, क्योंकि उनको गिफ्ट कर दिया मैंने, अपनी चीज में क्यों क्रिएट करना बार बार यार। तो सेम चीज होती है, हमारे पास क्या मिल गया, गेट नाम और ये कोर्स। अब डियर गेट डिटेल्स को यूज करोगे ना, गेट डिटेल्स को देखो हमने यूज करते हैं, गेट डिटेल्स को अनकमेंट कर लेते हैं। तो क्या आ गया, विवेक गाड़ी मन फुल स्टैक, गेट डिटेल्स आ गया कहां से, चाइल्ड से। सेम फॉर दैट मैं बाइक को यूज करना चाहता हूं और पेरेंट को, कार को यूज करना चाहता हूं, तो इसको अनकमेंट करके देखोगे डियर क्या आएगा, गेट बाइक इज वर्किंग, लेकिन अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों, क्योंकि डियर यहाँ पे अभी आपने सेट नहीं किया इन सब चीजों को ना, दिस लगा के एक्सेस नहीं किया है। तो दिस लगा के डियर आप एक्नॉलेज करना होता है। वेरिएबल नेम क्या होगा, दिस वन गेट बाइक आइटम, और कार में दिस बाइक कार, है ना।
वेरिएबल नेम जो भी यहाँ पे रखोगे उस हिसाब से ये भी काम करेगा। एक काम करते हैं, सेम रख लेते हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे यूज करते हैं। एट दी एंड आपको प्रोफेशनल लेवल पे ही काम करना होता है, तो हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, क्यों? क्योंकि डियर यहाँ पे हमने गेट बाइक रखा है ना, अब की नेम से एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तो ये बाइक आइटम गेट बाइक आइटम। सेम फॉर दैट कार के लिए भी हम क्या यूज करेंगे डियर, गेट कार आइटम, नहीं तो अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। सो डियर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉल को भी यूज कर लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, गेट माई कार, है ना। अब देखो माई कार यहाँ पे भी आ रहा है, माई कार यहाँ पे भी आ रहा है, क्यों? देखते हैं थोड़ा। हमारे पास गेट कहाँ पे गया, पेरेंट वाला, यहाँ पे भी कार यूज कर लिया डियर, यहाँ पे भी कार यूज कर लिया, यहाँ पे बाइक यूज करेंगे ना, मिसमैच हो गई। प्रोग्रामिंग में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। माई बाइक माई कार इस हिसाब से एक्नॉलेज हो गई है, मतलब चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हम सुपर के थ्रू यूज कर सकते हैं डियर। सो दिस वन इज योर पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप एज वेल एज चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप। पेरेंट से कुछ चीजें लेनी होती तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, पेरेंट को कुछ चीजें देनी होती है तो सुपर का यूज की मदद से हम सुपर मेथड की मदद से क्या करते हैं, पास कर देते हैं। So this one is your concept behind the class and extend keyword as well as child to parent, parent to child.